संसार की प्रत्येक देवी, प्रत्येक स्त्री मेरा ही अंश है। त्रिदेविया भी मेरा ही अंश है और मैं यहाँ देवी लक्ष्मी के संदर्भ में आई हूँ। प्रणाम माता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माता कि मैंने आपका आह्वान कर आपको उपस्थित होने का कष्ट दिया, परंतु मेरे लिए आपके दर्शन करना आवश्यक था माता। बताइए, आह्वान का उद्देश्य बताइए। मेरे आह्वान का उद्देश्य कुछ समय पहले आपके दिए हुए दर्शन का स्मरण कराना है तथा आपने जो बात कही थी उसे ही आगे बढ़ाना है माता। हाँ शनिदेव, स्मरण है मुझे। मैं आपके दरबार में आई थी। शनिदेव, मुझे यूं दर्शन देकर मुझ पर अपनी कृपा करने के लिए आपका चरण वंदन माता। कल्याण हो। परंतु माता, मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं मैं नहीं जानता। शनिदेव, मैं परा अम्बा हूं, परम ब्रह्म की प्रकृति। संसार मुझे आदि शक्ति, महामाया इत्यादि नामों से भी जानता है। पराम्बा मां आदि शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम। धन्य हुआ माता जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। अब कृपा करके मुझे यहाँ आने का कारण भी बताइए माता। संसार की प्रत्येक देवी, प्रत्येक स्त्री मेरा ही अंश है। त्रिदेविया भी मेरा ही अंश है और मैं यहाँ देवी लक्ष्मी के संदर्भ में आई हूँ। माता लक्ष्मी के कारण? देवी लक्ष्मी ने मेरे ही अंश से ऋषि भृगु की पुत्री के रूप में जन्म लिया है ताकि वो नारायण की अर्धांगिनी के रूप में संसार के पालन में उनकी सहभागी बन पाए। परंतु एक दुविधा है। कैसी दुविधा माता? दुविधा ये है कि पंचभूता होने के कारण देवी लक्ष्मी विकारों से ग्रस्त है। परंतु ये कैसे संभव हो सकता है माता? माता लक्ष्मी जब आप ही का अंश है तो वो तो सर्वश्रेष्ठ है। वो इस संसार को धन, वैभव और ऐश्वर्य देती है। भला वो विकारों से ग्रस्त कैसे हो सकती है माता? वैसा ही विकार जैसा मेरा अंश दक्ष पुत्री देवी सती में भी था और उन्हीं विकारों के कारण उन्हें महादेव से विलग होना पड़ा था और फिर विकारों से रहित होकर देवी पार्वती के रूप में वो महादेव के योग्य बने। उसी प्रकार देवी लक्ष्मी को भी विकारों से रहित होकर नारायण के योग्य बनना होगा। तभी देवी लक्ष्मी संसार के पालन में उनका सार्थक योगदान दे पाएंगे।